हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा श्रृंखला श्रेणी से लिया गया है। यहाँ हमें एक श्रृंखला दे रखी है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें इसकी जगह संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे। 8 और 11 के बीच कितने का अंतर है? 3 का। यानी 11 में से अगर हम 8 को घटाएं तो क्या बचता है? 3। इसी तरीके से देखिए 11 और 15 के बीच कितने का अंतर है? 4 का। 15 और 22 के बीच कितने का अंतर है? 7 का। 22 और 33 के बीच कितने का अंतर है? 11 का। 33 और 51 के बीच कितने का अंतर है? 18 का। अब ये अंतर वाली जो संख्याएं हैं इनको ध्यान से देखिए। पहले 3 था, फिर 4 हुआ, फिर क्या हो गया? 7। इसका मतलब क्या है? 3 और 4 को आपस में जोड़ दिया गया, तभी तो 7 बना। इसी तरीके से फिर 4 है, फिर 7 है, फिर क्या हो गया? 11। तो 4 और 7 को क्या किया गया? आपस में जोड़ दिया गया। अब देखिए फिर 7 है, 11 है, फिर क्या हो गया? 18। तो 11 और 7 को आपस में जोड़ दिया, तभी तो 18 बना। तो अब हम क्या करेंगे? 18 और 11 को आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 29। हमें 51 में 29 को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? देखिए 9 और 1 10, एक जाएगा हासिल। 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो हमारा आंसर आ रहा है 80। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं क्या 80 है। तो देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा एनालॉजी से लिया गया है। तो जो संबंध फूल का कली के साथ है वही संबंध हमें फल का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो यहाँ हम देखें तो कली से क्या होता है? फूल बनता है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे फल किससे बनता है? तो खाने से तो फल नहीं बनता। बी देखिए जड़, जड़ से भी फल नहीं बनता। फल किससे बनता है? फूल से। सबसे पहले पेड़ में फूल आता है, फूल से ही फल बनता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा वेन आरेख से लिया गया है। यहाँ हमें वकीलों, शिक्षकों और शिक्षित के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम वकीलों के लिए बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वकीलों के लिए। अब हम शिक्षकों के लिए बनाते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए शिक्षकों का वकील के साथ कोई संबंध तो नहीं है। तो शिक्षक और वकील का आपस में कोई भी संबंध नहीं होता, तो इसलिए शिक्षक का बिल्कुल अलग से बन जाएगा। अब लिखा है शिक्षित। तो देखिए वकील, शिक्षकों का शिक्षित के साथ क्या संबंध है? तो वकील और शिक्षक दोनों ही क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं। शिक्षित का मतलब होता है एजुकेटेड, पढ़े लिखे। तो वकील और शिक्षक दोनों ही क्या होते हैं? शिक्षित। तो इसलिए ये दोनों शिक्षित के अंदर आ जाएंगे। ये बन गया हमारा शिक्षित के लिए। अब देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी से लिया गया है। तो जो संबंध 9 का 72 के साथ है वही संबंध हमें 12 का इस वाली संख्या के साथ बनाना है। तो यहाँ हम देखते हैं 9 से हम 72 को कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम 9 में 63 को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 62। तो यही तरीका हम 12 के साथ लगाते हैं। 12 में भी हम क्या करते हैं? 63 को जोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 75। लेकिन ऑप्शंस में 75 तो है ही नहीं। इसका मतलब है ये ट्रिक इसमें काम नहीं करेगी, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं? 72 से 9 बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 72 के अगर दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 9। देखिए 7 और प्लस 2 कर दिया जाए तो क्या बन रहा है? 9। अब इसी तरीके से हमें 12 के लिए देखना है। तो हम क्या करते हैं? सारे ऑप्शंस को अलग अलग चेक कर लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? 84। तो अगर हम 8 और 4 को जोड़ें तो क्या बन रहा है? 12। और देखिए यहाँ पर भी क्या दे रखा है? 12। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ठीक आंसर। लेकिन अभी हम क्या करते हैं? बी, सी और डी को और चेक कर लेते हैं, कहीं ट्रिक हमारी गलत तो नहीं है। तो देखिए 69 के अगर दोनों अंकों को जोड़ें तो हो रहा है 15। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगर हम 105 के सारे अंकों को जोड़ें तो हो रहा है 6। तो ये भी नहीं हो सकता। 7 और 6 को जोड़े तो क्या बन रहा है? 13। इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं।
पांचवा क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर से लिया गया है। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस 5 और 9 से ये 36 कैसे बन सकता है। फिर हम देखते हैं 7 और 6 से 36 कैसे बन सकता है। फिर एक तरीका आ जाएगा हमारे पास, फिर उसी तरीके को हम 9 और 4 में लगाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 5 और 9 से 36 बनाते हैं। तो अगर हम 5 और 9 की आपस में गुणा कर दें तो हो जाएगा 9 पंजे 45, लेकिन दे क्या रखा है 36। इसका मतलब ये ट्रिक तो काम नहीं करेगी, लेकिन हमें पता है 9 चौक होता है 36। तो क्या करते हैं, इस 5 में से 1 माइनस कर देते हैं। तो देखिए इस 5 में हमने 1 को माइनस कर दिया तो क्या बचा 4, और इस 4 की इस 9 से गुणा करा देते हैं। 4 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 36, और देखिए यहाँ भी 36 ही दे रखा है। अब हम यही काम 7 और 6 के साथ करते हैं। पहले 7 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या बचा 6। अब इस वाले 6 की इस 6 से गुणा करा देते हैं तो 6 छंग हो जाएगा हमारे पास 36। देखिए यहाँ भी 36 ही लिखा हुआ है। तो ये ट्रिक हमारी काम कर रही है। अब हम यही तरीका 9 और 4 में लगाते हैं। तो क्या करना है, 9 में से 1 माइनस करना है, क्या आएगा हमारे पास 8, और 8 की गुणा करा देनी है 4 में। 8 चौक हो जाएगा हमारे पास 32। ऑप्शंस में देखते हैं तो देखिए सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा भिन्न शब्द ज्ञात करें। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है बाकी तीनों से अलग है, तो हमें उसको ही ढूंढना है। तो अगर हम ए, बी और डी को देखें तो क्या लिखा है, झोपड़ी, घर, बंगला। तीनों ही क्या है, रहने की जगह है। यहाँ पर लोग रहते हैं, एक तरीके का घर ही है। झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, बंगले में बड़े लोग रहते हैं। तो अगर हम दफ्तर की बात करें, दफ्तर में क्या होता है, काम होता है। तो सी ऑप्शन जो है बाकी तीनों से अलग है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। यदि ए टी को 20 लिखा जा रहा है, बैट को 40 लिखा जा रहा है, तो कैट को हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए टी को 20 कैसे लिखा गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए टी। तो अब हम देखेंगे ABCD में ए कितने नंबर पर आता है। तो ए आता है हमारा 1 नंबर पर। इसी तरीके से हम देखते हैं टी कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पर, और यहाँ दे रखा है 20। तो हमें 1 और 20 से 20 ही बनाना है। तो हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो 20 ही कम हो जाएगा हमारे पास 20। अब इसी तरीके से बैट को चेक करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं BAT बैट। बी आता है 2 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर। तीनों को गुणा कर दें, 2 एकम 2 और 20 दूनी हो जाएगा हमारे पास 40। और देखिए यहाँ भी 40 ही लिखा हुआ है। तो यही ट्रिक हम क्या है, कैट में लगाएंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं CAT कैट। सी आता है 3 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर। तीनों की गुणा करा दें, 20 दिया हो जाएगा हमारे पास 60। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से लिया गया है। क्वेश्चन है ए बी का पति है, सी बी की पुत्री है, डी बी की बहन है, ई डी का पुत्र है, सी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले क्या दिया था, ए बी का पति था। तो हम इसको बना लेते हैं। ए क्या दे रखा है हमें, बी का पति। तो ए पर लगा देंगे हम प्लस और बी पर लगा देंगे माइनस। जितने लड़के होंगे उन पर हम प्लस लगाएंगे। आगे लिखा है सी बी की पुत्री है, तो यहाँ बना देते हैं नीचे सी क्या है, बी की पुत्री, इस पर लगा देते हैं माइनस। डी बी की बहन है, यहाँ पर बना देते हैं डी क्या है, बी की बहन है, तो इस पर भी माइनस लगा देते हैं। आगे लिखा है ई डी का पुत्र है, तो यहाँ बना देते हैं ये ई है और ये क्या है, डी का पुत्र है। तो हमें बताना है सी ई से किस प्रकार संबंधित है। हमें सी का ई से संबंध बताना है। तो देखिए इन दोनों की माँ क्या थी, बहनें थी। दोनों की मम्मी क्या है, बहनें बहनें हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी ई की क्या है, मौसेरी बहन। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
9 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। यहाँ हमें 4 समीकरण दे रखे हैं और हमें बताना है कौन सा समीकरण ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण का इधर वाला पार्ट हल करेंगे, बराबर के इधर वाला पार्ट को हम हल करेंगे और हमारा आंसर अगर बराबर के उधर वाले के बराबर आया तो समीकरण ठीक है और नहीं आया तो समीकरण गलत है। जैसे अगर हम इस समीकरण को हल करें तो हमारा आंसर 6 आना चाहिए तो समीकरण ठीक है और 6 के अलावा कुछ और आया तो समीकरण गलत है। तो हम पहले इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए इस समीकरण में भाग प्लस गुणा 3 चिन्ह लगे हुए हैं, तो ये किससे होगा, बॉड मास से। बॉड मास क्या कहता है, पहले भाग करना होता है फिर गुणा फिर प्लस। तो सबसे पहले भाग कर देते हैं। तो देखिए ये जाएगा 2 छंग 12, तो यहाँ बचा 6, फिर देखिए प्लस है, प्लस लगा देंगे, फिर 4 तिया कितने हो जाएंगे हमारे पास 12, तो कितना आ रहा है 18 और बराबर के इधर क्या दे रखा था 6। इसका मतलब है ये समीकरण गलत है। अब दूसरा वाला समीकरण हल करते हैं। 12 तिया क्या हो जाएगा हमारे पास 36, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, इसको भाग कर देते हैं, 4 दूनी 2 दूनी 4, तो यहाँ आ रहा है 2, 36 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 38 और देखिए बराबर के इधर दे रखा है 42। इसका मतलब है ये भी गलत है। तीसरा हल करते हैं, इसको भाग कर लेते हैं, ये जाएगा 3 चौक 12, यहाँ पर आया 4 प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12 और देखिए बराबर के उधर भी 12 ही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। अब हम डी को हल ही नहीं करते हैं क्योंकि सी हमारा ठीक हो गया है, तो सी हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 मई को सोमवार था तो 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल दिन निकालेंगे। क्या निकालने हमें, कुल दिन। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 मई से, हमें 1 मई से गिनना है। मई में होते हैं 31 दिन, तो अब हम 1 को निकाल देंगे क्योंकि हमें 1 मई से गिनना है, तो यहाँ पर आएंगे 30 दिन। मई के बाद आती है जून, जून में कितने दिन होते हैं 30 दिन, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और निकालना कहाँ तक है 31 जुलाई तक, फिर हम जोड़ देंगे 31 और, तो ये हो जाएगा 30 और 30 60, 60 और 31 हो जाएंगे हमारे पास 91। अब हम क्या करेंगे, 91 को 7 से भाग करेंगे। क्यों कर रहे हैं 7 से भाग, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ भाग कर लेते हैं 7 से। ये जाएगा 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 1 उतार लेंगे, 7 या 21। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी शेषफल नहीं बचा, क्या बच रहा है 0, तो इसका मतलब है कोई भी शेषफल नहीं बचा। जब कोई भी शेषफल नहीं बचेगा तो वही दिन रहेगा, सोमवार था तो सोमवार ही रहेगा। अगर यहाँ कुछ शेषफल बचता, मानो 1 बचता तो हम 1 दिन आगे बढ़ते, हो जाता मंगलवार। अब यहाँ कोई भी शेषफल नहीं बचा तो क्या हो जाएगा सोमवार, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। आई होप आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।